अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़कीर अरबा अनासर या 4 एलिमेंट्स के बारे में जो कुछ उलूम में आता है, रूहानी उलूम में, उनके अंदर फ़रिश्तगान, जो 4 बड़े फ़रिश्तगान हैं, उनका ताल्लुक़ अरबा अनासर से है। जैसा कि मैंने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ पानी से है और जिब्रील अलैहिस्सलाम चाँद से ताल्लुक़ रखता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है चाँद जो है रूह है और सूरज जो है जिस्म है, सूरज से रोशनी लेके चाँद लेता है। तो जब हम देखते हैं किसी का जिस्मानी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम चाँद सूरज को देखते हैं और जब हम उसके अंदर जो उस रूह है, उस रूह की कैफ़ियत को जानते हैं, रूह की कैफ़ियत को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हम चाँद को देखते हैं। चाँद जो है पैशन से ताल्लुक़ रखता है, चाँद जो है लव से ताल्लुक़ रखता है, चाँद जो है जज्बात से ताल्लुक़ रखता है, चाँद जो है जुनून से ताल्लुक़ रखता है। यानी फ़र्ज़ करो आप कोई भी काम करते हैं, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी आपका उसके अंदर चाँद की क़ुव्वत नहीं है, चाँद आपका कमज़ोर पड़ गया है। और चाँद जो है मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत, और चाँद जो है लीडरशिप है। माँ जिस तरह से घर को लीड करती है, असल में जो घर होता है उसको चलाने वाली माँ होती है। तो चाँद जो है जज्बात का जो है स्टार है, पैशन का स्टार है। ये किस तरह की फिर कैफ़ियत हो जाती हैं जब आप चाँदनी ज़्यादा होती है जिन दिनों में, जब फुल मून की तरफ चला जाता है, उन दिनों में इंसान के अंदर रोमांटिक जो है पैशन या रोमांटिक के जज्बात जो हैं वो ज़्यादा भड़कते हैं। मोहब्बत के जज्बात या ख़यालात उन दिनों में आते हैं। तो अगर जैसे समझें कि फ़र्ज़ करो कोई वाइफ एंड हस्बैंड है, क़ुव्वत है, उसमें भी क़ुव्वत है, उसमें भी क़ुव्वत है, दोनों के समझो कि जर्म्स पावरफुल हैं, सेक्सुअल जो है उनकी जो जर्म्स है वो हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिल नहीं लग रहा, उनमें एक क़राबत इतनी नहीं हो रही है, उनको एक कशिश नहीं हो रही होती है, उनको पेशेंस, इसका मतलब है पेशन की कमी होती है, उसके अंदर जो होता है पेशन कम होता है, जज्बात में गर्मी नहीं होती। तो मतलब ये होता है कि उसका चाँद कमज़ोर है। तो ये टॉपिक तब्दील हो रहा है, इस वजह से मैं आपको वो पहले की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जिस तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ पानी के साथ है, जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वो जो बुज़ुर्ग औलिया होते थे, अल्लाह के वली होते थे या अल्लाह के बंदे होते थे, चाहे किसी भी धर्म में होते, तो ये फ़रिश्तगान उनके मज़ाहिब में भी थे, क्योंकि तौहीद पे बेस जो औलिया किराम या जो हस्तियाँ, जो मज़ाहिब थे वो दीगर मज़ाहिब भी थे, जैसे जुडिज़म है, जैसे क्रिश्चियनिटी है या दूसरे मज़ाहिब, उनकी तालीमात भी वही थी और पैगंबरों की तालीमात वही थी। तो फ़र्ज़ करो वो जब दुआ मांगते थे तो इसके मातहत फ़रिश्तगान उनको ख्वाबों में आके पानी की लोकेशन या जगह या उसके बारे में बिशारत देते थे कि इस जगह पे ये कुआं या ये चश्मा, ये पानी का ज़रिया है।
और हर लिक्विड जो है उसकी मालूमात मिलती है हमें, तस्खीरें आब या वाटर की तस्खीर, और वो भी सातों सयारगान उनके अलग अलग से हरूफ हैं और अलग अलग से मौकलात हैं। अब हम आते हैं मीकाईल अलैहिस्सलाम की तरफ। मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है ये एयर यानी बाद का जो है वो फरिश्ता है। इसका ताल्लुक़ हवाओं के ऊपर है। मीकाईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो हरफ है वो सा है। सा जैसे साबित होता है वो सा। तो ये मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है ये किस तरह का फ़रिश्ता है? ये वो फ़रिश्ता है जो कि बार बार ज़मीन पे उतरा और शयातीन से जंग की, और इब्लीस से भी इसने जंग की, शैतान से भी इसने जंग की और उससे लड़ता रहा। तो ये समझो कि एक लड़ने वाला फ़रिश्ता, और वो ज़मीन पे आता था, और इसका ताल्लुक़ हवाओं से है, और इसका ताल्लुक़ जो है दूसरा हवा चलाने और बरसात बरसाने के लिए होता है। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर इसका ये काम लगा दिया है, और इसके मातहत जो फरिश्तगान होते हैं या मलाइका होते हैं या एंजल्स होते हैं वो भी यही काम सरअंजाम देते हैं। बनी इसराइल जो मशहूर हैं, जैसे आजकल यहूदी कहा जाता है, जूडिज़म जिसे कहा जाता है, इसमें अक्सर करके उसके जो बड़ी हस्तियां थीं वो मीकाईल से राब्ता करती थीं या मीकाईल उनसे राब्ता करता था, और इसी वजह से उनमें या क्रिश्चियनिटी के अंदर आपको इनके जो तस्वीर होती हैं वो भी बनी हुई नज़र आएंगी, इनके मुजस्मे बने हुए नज़र आएंगे, और ये सब जो हैं उनको बड़ी इन मज़ाहिब में भी इसकी बड़ी आनर एंड रेस्पेक्ट है। ये भी उलूम जानता है, इनको भी उलूम हैं, और हवाओं के बारे में ये बताता है कौन सी हवा चले, यानी अगर शिफाइया हवा, बीमारियों वाली हवा, ये सब जो हैं इसके ज़ेरे मातहत जो फ़रिश्ते आते हैं उनके सिस्टम में ये आता है। देखो, जब हवा पे हम बात करते हैं तो हवा के अंदर जो है जो बुरुज आते हैं वो है जिमनी, इसके अलावा जो है लिब्रा, और इसके बाद जो है वो आता है अक्यूरस। जिमनी जो है वो जब मौसम बहार के बाद फसल पकती है और वो उतरती है जब, तो वो तकरीबन वो टाइम होता है। और लिब्रा जो है वो जब मौसम गर्मी का गर्मी के बाद जब फसल उतरता है तो वो वक्त होता है। और अक्यूरस का टाइम जो होता है वो जमा देने वाला होता है, ठंड वाला होता है। अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद हम समझाते हैं कि 3 किस्म की हवाएं हैं। 2 किस्म की हवाएं, जो हवा पहली होती है जिमनी वाली, उसके अंदर प्रोडक्ट बढ़ती है, फसलों में पानी आ जाता है, दूध आ जाता है, खिले खिले से रहते हैं फूल फल, और फसल पकती है, गंदम पकती है, फिर गंदम उतरती है। ये मैं आप लोगों को वो एग्ज़ाम्पल से इसलिए देता हूँ बिल्कुल आम से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं किताबी ज़बान
आप लोगों को वो भी बताता हूँ, लेकिन अक्सर करके मैं आप लोगों को वो एग्जाम्पल्स देता हूँ जिसमें आप लोगों को समझ में आए। अब ये जो हवा होती है, ये जब चिमनी की हवा चलती है, ये तकरीबन नौरोज़ के बाद जब मई आता है उसमें होता है, अप्रैल मई में। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अगर इंसान है तो इंसान के अंदर जो है स्पर्म्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, ब्लड बनना शुरू हो जाती है और क़ुव्वत बढ़ जाती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। और अगर आप किसी फलों में फूलों में देखेंगे तो उनके अंदर रस या पावर निखार ज़्यादा मिलेगा। और इसके बाद अगर आप कोई ऐसा फल, ऐसी चीज़ जिसमें से दूध निकले तो आप देखेंगे उसमें दूध ज़्यादा आएगा। जानवरों के अंदर दूध ज़्यादा निकलेगा, यानी एक ऐसी हवा, ऐसी खुशगवार हवा जो फसलों को पकाती है और इंसानों को भी क़ुव्वत देती है। और उसके बाद जो हवा होती है वो होती है लिब्रा की हवा, मीज़ान की हवा। मीज़ान की हवा वो होती है जब फसलें पकती हैं, लेकिन उस वक्त आपके अंदर उनका जो बनना होता है स्पर्म्स का वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये दूसरी किस्म की हवा है। हवा खुशगवार होगी, ठंडक आना शुरू होगी। नॉर्थ से हवाएं मिसाल के तौर पे हमारे तरफ आते हैं तो कोल्ड आना शुरू हो जाता है, तो ये मौसम तब्दील होता है। और इसमें जो है चावल की फसलें या दीगर फसलें जो गर्मियों में काश्त की जाती हैं वो इस टाइम जो है पक जाती हैं, यानी वो ये उनके पकने का वक्त होता है। और इसमें चावल जो है वो दूध बन जाता है। चावल का जो अंदर होता है, पहले कच्चा चावल होता है, उसका दूध बनता है। तो ये वो वक्त होता है और ये भी अच्छा एक वक्त होता है। तीसरे नंबर पे आता है अक्यूरस की हवा। ये अक्यूरस की जो हवा होती है ये जमा देने वाली ठंडी हवा, कूल हवा होती है, कूल एयर होती है। इसमें इंसान के स्किन से वो पानी निकल जाता है, खुश्की पैदा हो जाती है, जैसे ठंड में खुश्की पैदा हो। इसी तरह दरख्तों के पत्ते झड़ जाएंगे ठंड पे, इसी तरह। और इसमें वो स्पर्म्स बनना कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जमा देने वाली हवा होती है। तो ये तीनों इकसाम इसी तरह होती हैं। अब होता ये था, और इस तरह से जब औलिया किराम जब तसर्रुफ़ करते थे तो उस बुर्ज को और उस बुर्ज के फरिश्तगान को वो जानते थे, और उस के जो ऊपर जो फरिश्ता है उनको वो हुक्म लगाते थे कि इस तरह की हवा चले ताकि कहीं फ़ायदा हो। तो मिसाल के तौर पे अगर कहीं खेत खलियाने जहाँ पे जरासीम हो जाते थे तो वो कौन सा है, वो बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखता है, अक्यूरस से ताल्लुक़। अक्यूरस की हवा जरासीम बनाती है, जमा देने वाली होती है। इस वजह से काश्तकारों के लिए हुक्मा ने, उलमा ने कुतुब में लिखा है कि ज़ुहल की साथ में या ज़ुहल के वक्त में, ज़ुहल के दिन में आप लोग जो है फसल का बीज न बोएं, क्योंकि उसको कीड़ा लगेगा। तो वो फिर जब किसी को कोई कहते थे साईं हज़रत ये हमारे पास जो है फसल जो है वो इतनी प्रोडक्ट नहीं देती, इसमें जो है कीड़े लग जाते हैं, अब क्या करें। तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो मुतल्लिका फ़रिश्तों
को जब अल्लाह ताला का जो है वो इसमें आज़म के साथ पढ़ते थे तो वो फरिश्ते उसकी मखसूस ज़मीन के अंदर हिसार करके उस बलाओं और नहुसतों को ख़त्म करते थे, यानी उस वायरल इन्फेक्शंस को ख़त्म करते थे। तो ये हो गया एक फसल की बेहतरी के लिए। क्या इसके मस्बत पहलू भी हैं? तो बिल्कुल इसके मस्बत पहलू दूसरे भी हैं। मिसाल के तौर पे वायरल इन्फेक्शंस की अमराज जितनी भी हों उन सब का इलाज जो है यही फरिश्ते आपको बताएंगे, जिनका सरबराह जो है मीकाईल अलैहिस्सलाम है। क्योंकि वो हवा पे चलते हैं, हवा के ज़रिए बीमारियां ये फैलती हैं, एयर स्प्रेडिंग डिजीज़ हैं जिसे वायरल इन्फेक्शंस कहा जाता है। तो इनका तोड़ या इनका हिसार भी जो है ये मीकाईल अलैहिस्सलाम करता है और उसके मातहत दूसरे दीगर फरिश्तगान। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को ये हुक्म दिया है कि आप जो हैं इस हवा के ऊपर जो है आपका तसर्रुफ़ हो। कुदरत ने हर एक की ड्यूटी रखी हुई है। अल्लाह मालिक है, कायनात को पैदा करने वाला वो है, चलाने वाला वो है, और फिर हर एक को अलग अलग से ड्यूटी लगा दी है। सूरज को ड्यूटी लगा दी है कि भाई ईस्ट से निकलो, वेस्ट में जो है सनसेट करो। इसी तरह से चाँद को जो है कहा गया कि रात को आप चमको। तो ये हर एक की कुदरती एक सिस्टम बना दिया है, और वो जो उसके हुक्म को मानते हैं ये सारी मखलूक़ात उसी के हुक्म को मानते हैं, चाहे वो स्टार्स हों, चाहे वो एंजल्स हों, चाहे वो इंसान हो, जानवर हों, परिंदे हों, मछलियाँ हों। जो चीज़ें आप जानते हैं, जो चीज़ें नहीं जानते, सब अल्लाह ताला के हुक्म और आर्डर पे चलती हैं। इन अब ये एक किस्म की मार्फत होती है, एक इल्म होता है कि आपको फ़रिश्तों से इंट्रोड्यूस किया जाए कि ये फ़रिश्ता क्या काम करता है और कौन से अस्माए इलाही हैं जिनके मातहत ये जो हैं पढ़ने से जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके लिए एक सिस्टम रूहानियत में रखा गया है, एक सिस्टम इल्म जफ़र में रखा गया है, एक सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में रखा गया है। तो इन सारे उलूम में वो रास्ते, वो चीज़ें बताई गई हैं जिनसे आप लोग इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं और आप लोग वो चीज़ें जान सकते हैं जिससे आम लोग नावाकिफ़ होते हैं। मीकाईल अलैहिस्सलाम, अब मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है इन्होंने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को जो रिंग थी वो अल्लाह ताला के हुक्म से ला के दी थी, जिसकी बदौलत बादशाहत उसको अता हुई थी और शयातीन जो थे उसके कंट्रोल में होते थे। तो ये मीकाईल अलैहिस्सलाम है। मीकाईल अलैहिस्सलाम के और भी काम है, मिसाल के तौर पे क्योंकि ये शयातीन से जंग करता था तो इस वजह से जब भी किसी के ऊपर सहर और जादू, जिन्नात, आसिबी असरात, शयातीन, हमजाद यानी जो चीज़ें भी रूहानी इमराद में आती हैं उनके लिए जो है मीकाईल अलैहिस्सलाम को जो है वो पढ़ा जाता था बामोकिल, तो उससे हिफाजत होती थी। यानी ये रूहानियत में शयातीन से मुकाबले का एक फ़रिश्ता है। तो ये हर एक फ़रिश्ता जो है उनकी ड्यूटीज़ होती हैं और जादू के तौर के लिए भी मीकाईल अलैहिस्सलाम ही काम करता है। आप लोगों को पता है कि जो जादू होता है उसमें अक्सर करके जो है हवाई मखलूक को भेजा जाता है और हवाई शयातीन जो होते हैं वो उनको तंग करते हैं। तो इसके जो लश्कर के मातहत जो शयातीन को ख़त्म करने के लिए फ़रिश्ते हैं वो उनसे फिर लड़ते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। जो जादू के तौर के लिए भी यही फ़रिश्ता एक बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो कि इस्लामिक बुक्स में भी लिखा हुआ है कि ये हवाओं के ऊपर भी है और इसके अलावा रिज़्क़ के मामलात भी इसके हवाले किए गए हैं। यानी रिज़्क़
में इजाफ़ा या तरक्की के लिए भी यही फ़रिश्ता काम करता है। तो सब फ़रिश्तों की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो हवाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया तो ये कैसे होगा। तो देखो, हर बुर्ज के भी हरूफ होते हैं और हर जो है एक एवरी जो ज़ोडिकल साइन हैज़ ओन लेटर्स, और एवरी जो है जो एलिमेंट है उसका भी एंजल है। तो उनको सबको मिला के जब बामौकिल पढ़ा जाता है तो उस तरह की खुशगवार चीज़ें जो हैं होना शुरू हो जाती हैं, और आपके ऊपर जो असरात होते हैं या आपके फसलों पे या किसी चीज़ की बंदिश की जाती है कि फ़सल सही ना हो तो वो खुल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ज़मीन की बंदिश करते हैं ताकि फसलें ना हों, लेकिन अगर इनको बामौकिल पढ़ा जाता है तो फिर ज़मीन की बंदिश खुल जाती है और उसमें कीड़े लगने बंद हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।